बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में 3 किस्म के लोग एंटर होते हैं। पहला शख्स वो जो जैसे ही एंटर हुआ था वैसे ही निकल गया। कुछ लोग रमज़ान में बहुत से एम्स और गोल्स लेकर एंटर होते हैं कि हम क़यामुल लैल करेंगे, तरावी करेंगे। 5-6 दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की होती और उन्होंने जो बड़े-बड़े गोल बनाए होते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। फिर बस 5 नमाज़ें चल रही होती हैं और उनके लिए ये महीना भी एक आम सा महीना बन जाता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले से वार्म अप नहीं किया होता। हम इस माह को प्रैक्टिस का महीना समझते हैं जबकि रमज़ान अमल का महीना है। प्रैक्टिस तो इससे पहले की जानी चाहिए। रमज़ान में अमल करते हैं तो फिर इसके बेनिफिट जो है नेक्स्ट 11 मंथ तक जारी रहते हैं। सहाबा किराम भी रमज़ान की प्रैक्टिस 6 माह पहले ही स्टार्ट कर देते थे। दूसरी किस्म में वो लोग आते हैं जो रमज़ान में एंटर तो हुए मगर मजीद कम दर्जे से निकले। जैसे रोज़ा तो रख लिया लेकिन ज्यादा टाइम सोने में गुजार दिया, फर्ज नमाजों में कोताही की, चुगली गीबत करते रहे, हराम कमाया हराम खाया, तौबा नहीं की, नेकी के महीने में भी गुनाह करते रहे। इस किस्म के लोगों के नेक अमाल तो नहीं बढ़ते बल्कि गुनाह और भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा रमज़ान में हमारे जो रिवार्ड्स हैं वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में यही चल रहा होता है कि घर का पेंट पुराना हो गया है, बेडशीट्स चेंज करनी है, कर्टन्स न्यू लेने हैं। रमज़ान के बाद ईद के लिए हमें न्यू कपड़े, जूते, ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जिसके लिए मर्दों को अक्सर एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है और अक्सर जॉब भी करनी पड़ती है। मगर रमज़ान की तैयारी यहीं कहीं इग्नोर ही हो जाती है। दुनियावी कामों को ज़्यादा अहम समझ रहे होते हैं और ये प्लान नहीं करते कि हम नमाज़ों को कैसे पूरा करना है, तकवा कैसे हासिल करना है, आखिरत हमने अपनी कैसे संवारनी है। दिल चेंज हो ना हो लेकिन हम ज़ाहिरी चेंजिंग ज़रूर करते हैं और इसी वजह से हम इस ग्रेट मंथ का असल बेनिफिट नहीं ले पाते। कुछ लोग रमज़ान में ऐसे भी एंटर होते हैं जब रमज़ान गुजरता है तो उसके बाद उनके जो दर्जात हैं बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इस महीने को गुजारने के लिए पहले से प्लान किया होता है, प्रैक्टिस की होती है, इसलिए उनके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। अक्सर डिफरेंट ब्रांड्स पर डील्स और ऑफर चल रही होती हैं। जो लोग इसको अवेल कर लेते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा फायदा ले लिया। इसी तरह रमज़ान के थोड़े दिनों में जो लोग गुड डीड्स कमा रहे हैं बहुत थोड़े हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी वही लोग हैं। इस लिमिटेड टाइम में जो लोग अपना वक्त फजूल और गैर ज़रूरी कामों पर खर्च कर रहे हैं उन्होंने इस ग्रेट मंथ को ज़ाया कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी कुछ दिन बाद चली जाएगी। ये ऐसे ही है किसी ने हमें गिफ्ट दिया और हमने उसको फेंक दिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए रमज़ान का हकीकी फ़ायदा लेने के लिए हमें वेल प्लान्ड होना ज़रूरी है। दुनियावी कामों में तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, कोई भी सूट लेना, इवन हमें शूज़ भी लेने तो हम सोचते हैं कि बाटा का हो या कोई और, मगर दीनी मामले में हम बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, हम बिल्कुल रिसर्च नहीं करते। जबकि हमें दीनी मामले में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। ऐसे अमाल जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन है, इस महीने में हमको ज़्यादा रिवार्ड दे सकते हैं, उनको रिसर्च करके उनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए और फिर उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। इस मंथ में आम से अमल का भी रिवार्ड बहुत ज़्यादा ग्रेट मिलता है, इसलिए हमें वेल प्लान्ड और राइट माइंड सेट के साथ इस मंथ में एंटर होना चाहिए। जब हम वेल प्लान्ड और प्रैक्टिस के साथ इस मंथ में एंटर होंगे तो ही हम कम वक्त में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं।